हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमीरपुर चयन बोर्ड का प्रीवियस जेओआईटी पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 626। इस पेपर के दो पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उन दो पार्ट में हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उन 34 क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम इस पार्ट में कम्प्लीट करेंगे, और जितने भी कम्प्लीटेड क्वेश्चन इसमें आए थे वो सब इसमें कम्प्लीट हो जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 35। विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एक्सटर्नल कमांड। MS DOS में जो आपकी एक्सटर्नल कमांड होती है उनको एग्जीक्यूट होने के लिए एडिशनल फाइल की नीड होती है। ऑप्शन ए में देखा था इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड आपकी वो कमांड होती है जिनको और कोई भी एडिशनल फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी सिस्टम के इंटरनल ही एग्जीक्यूट हो जाती है। सी में देखा था बैच कमांड। अ बैच स्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन सर्टन कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस. It is used to simplify certain repetitive tasks or routine in the Windows, DOS, and OS/2 operating system, and it is also used in complex network and system administration. बैच स्क्रिप्ट जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .bat. .bat स्टैंड फॉर बैच। बैच कमांड आपकी वो कमांड होती है जो एक बैच में रन करती है और सीक्वेंस वाइज रन करती है। एक फाइल होगी, उसमें बहुत सारी बैचेस बने होंगे और कमांड्स लिखी होगी, सीक्वेंस वाइज आपकी कमांड रन करेगी। अगर कोई भी टास्क आपने रिपीटेटिव परफॉर्म करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है तो उसका यूज़ किया जाता है बैच कमांड का। 36। इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फॉर्मेटिंग मीन्स उसमें आपने कोई स्टाइल लगा दिया, उसकी में कोई मतलब कोई टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया, उसकी अपीयरेंस को चेंज करना, दैट इज़ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए में देखा था प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब होता है जब आपने MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, उसके बाद आप उसके हर एक वर्ड को रीड करेंगे और जहाँ पे आपको लगता है कोई एरर है उसको आप उसको करेक्ट करेंगे, दैट इज़ प्रूफिंग। हर एक शब्द को सही ढंग से पढ़ना और उसको करेक्ट करना। ऑप्शन बी में देखा था एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है आपके बने बनाए डॉक्यूमेंट में कुछ और चेंज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट था, लेकिन आपको लगा बाद में इसमें कुछ और ऐड करना है, आपने उसको ऐड कर दिया और कुछ टेक्स्ट को आपने डिलीट कर दिया, उसको बोलते हैं एडिटिंग। बने बनाए डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना, दैट इज़ एडिटिंग। 37 में पूछा गया था विच कमांड इज़ यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल करेक्टर इन सेल। MS एक्सेल में अगर आपने टोटल जो आपने टाइप किया है करेक्टर उसको आपने उसकी लेंथ नापनी है तो उसके फंक्शन यूज़ होता है लेन, LEN। इसमें लेंथ नहीं होता, इसमें LEN होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 38। चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। जो आपके MS एक्सेल में चार्ट होते हैं वो डाटा पॉइंट और डाटा सीरीज से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। 39 में पूछा गया था विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम के थ्रू आप जितनी भी आपके स्लाइड में ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें मोशन इफेक्ट डाल सकते हैं। ऑप्शन ए में देखा था स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्लाइड शो, तब आपकी उस स्लाइड पे क्या इफेक्ट होगा, दैट इज़ स्लाइड ट्रांजिशन। जब भी आपकी कोई नई स्लाइड इंट्रोड्यूस हो रही है उस पर क्या इफेक्ट लग रहा है उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन बी में देखा था स्लाइड डिज़ाइन। स्लाइड डिज़ाइन मतलब जो आपके स्लाइड का लेआउट है। ऑप्शन सी में देखा था एनिमेशन ऑब्जेक्ट। MS पावर पॉइंट में जब हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कंटेंट हो, कुछ भी हो, उन सबको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाना, दैट इज़ एनिमेशन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों ही आपके डाटाबेस यूज़र है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जो आपके प्रोग्रामिंग पार्ट को हैंडल करते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है, इसको बोलते हैं DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो पर्सन है जो पूरे डाटाबेस को हैंडल करता है। ऑप्शन सी में देखें एंड यूज़र। एंड यूज़र वो होते हैं जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। 41।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल? इनमें से कौन सा डाटा मॉडल का टाइप नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ये आपका डाटा मॉडल का टाइप नहीं है। बाकी हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल ये तीनों ही आपके डाटा मॉडल के टाइप है। पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा मॉडल क्या चीज़ है। डाटा मॉडल इन DBMS डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ database is modeled, and data model defined how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. डाटा मॉडल का काम है डिफाइन करना एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डाटाबेस का, एंड उसमें डाटा किस तरीके से कनेक्टेड है और आपस में, और वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है इनसाइड द सिस्टम, ये काम डाटा मॉडल का है। और सारे कॉन्स्टेंट भी हम इसमें ही लगाते हैं डाटाबेस के। दैट इज डाटा मॉडल। फर्स्ट में देखा था हायरार्किकल मॉडल। इन दिस टाइप ऑफ मॉडल द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। डाटा इसमें एक ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। दैट हैज़ अ सिंगल रूट एंड डाटा इज लिंक्ड टू द रूट। इसमें एक सिंगल रूट होगा और उस रूट से आपके मल्टीपल नोड्स कनेक्ट होगी। हर एक रूट मल्टीपल चाइल्ड से कनेक्ट हो सकता है। द मेन hierarchy begin from the root and it expand like a tree that has child node and further expand in the same manner. In this model, the child node has one single parent. हर एक चाइल्ड नोड का एक सिंगल पेरेंट होगा, लेकिन एक पेरेंट नोड का मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट होगा, लेकिन एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड से कनेक्ट हो सकता है। बोलने का मतलब ये है जो रूट नोड है उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड है उनका एक ही रूट होगा। जैसे कि हमने समझा कि डाटा इसमें ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, तो जब हम डाटा मॉडल से डाटा को रिट्रीव करते हैं तो हमें पूरा का पूरा ट्री को ट्रेवर्स करना होगा फ्रॉम द रूट नोड टू द पर्टिकुलर नोड। हम रूट नोड से चलेंगे और जहाँ पे हमें वो नोड मिलेगी, जहाँ पे आपका डाटा है, वहाँ तक हमें पूरा का पूरा ट्री ट्रेवर्स करना होगा। दैट इज़ हायरार्किकल मॉडल। ऑप्शन बी में देखा था नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल भी आपका डाटा मॉडल का ही पार्ट है। एंड इन नेटवर्क मॉडल विच इसमें आपको जो डाटा होता है वो ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें, वेयर रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एजेस एंड नोड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। नेटवर्क मॉडल में डाटा आपका रिप्रेजेंट होता है ग्राफ की फॉर्म में, लेकिन हायरार्किकल मॉडल में आपको डाटा रिप्रेजेंट होता है हायरार्किकल फॉर्म में, लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। सी में देखा था रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल आपका थर्ड टाइप है डाटा मॉडल का, और मैक्सिमम हम इसको ही यूज़ करते हैं। इसमें जो आपका डाटा अरेंज होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, और इसमें जो टेबल होता है उसको बोलते हैं रिलेशन मॉडल में टेबल को रिलेशन बोलते हैं। और इसका इन्वेंशन हुआ था 1970 में। इसकी डेवलपर है EF कोड। रिलेशन आपका रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। रो को हम बोलते हैं टप्पल और रिकॉर्ड, एंड कॉलम को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट एंड फील्ड। 42 Microsoft Access is an example of none of these. इसका जो राइट आंसर था वो था DBMS। MS Access आपका डाटाबेस का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 43 इन MS Access टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। MS Access में जो टेक्स्ट डाटा टाइप है उसमें 255 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 44 अ सेंट्रल कंप्यूटर surrounded by one or more satellite computer is called star network. जो आपका स्टार नेटवर्क होता है उसमें सेंटर में एक हब लगा होता है, उसी के साथ आपके मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए में देखा था बस नेटवर्क। बस नेटवर्क में आपकी एक सिंगल केबल होगी, उस सिंगल केबल से आपके मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड होंगे। सेकंड में देखा था रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क में एक डिवाइस से दो डिवाइस और कनेक्टेड होगी। वन डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर नेबरिंग डिवाइस। और ऐसे ऐसे करते करते हर एक डिवाइस कनेक्टेड होगी अपनी दो अगली डिवाइस से, तो ये ऐसे करते करते एक रिंग जनरेट करते हैं, तभी इसका नाम रिंग नेटवर्क है। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और हर एक डिवाइस के पास टोकन होगा। अगर एक डिवाइस ए ने डिवाइस डी को डाटा ट्रांसमिशन करना है तो ए से होता हुआ टोकन डी के पास पहुंचेगा। 45 अ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफ़र मैसेज बिटवीन दैम इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं मेल गेटवे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए में देगा था ब्रिज। ब्रिज आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज़ है टू डिफरेंट लैन जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम कर रही है उनको कनेक्ट करना।
फॉर एग्जांपल आपके पास दो लैन है, लैन 1 लैन 2। लैन 1 आपकी एक अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रही है और लैन 2 आपकी एक अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। उन दोनों को कनेक्ट करना काम है ब्रिज का। ऑप्शन बी में दिया गया था यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र एंड इट रिट्रीव, रेंडर एंड फैसिलिटेट एंड यूज़र इंटरेक्शन विद वेब कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 46, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। OSI मॉडल में जो आपकी लेयर नंबर 3 है, दैट इज़ नेटवर्क लेयर, वो डिसाइड करती है डाटा के पाथ को। नेटवर्क लेयर आपकी 3rd लेयर है और एंड इस लेयर पे आपका IP प्रोटोकॉल काम करता है। IP एड्रेस भी इसी लेयर पे होता है, जिसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ऑप्शन ए, और नेटवर्क लेयर पे आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। ऑप्शन ए में दिया गया था फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल आपका 1984 में आया था एंड इसको डेवलप किया था ISO ने। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में आपका डाटा ट्रांसमिट होता है बिट्स की फॉर्म में। ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपकी सबसे लास्ट लेयर होती है, दैट इज 7th लेयर। या ये लेयर आपकी वो होती है जिसमें आपकी एंड यूज़र इंटरेक्शन होती है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो इसी लेयर से यूज़ कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ये आपका एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही इसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। 47, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। लेकिन वेब पेजेस का ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपका ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के फाउंडर कौन है? ईमेल के फाउंडर है VA शिवा अय्यादुराई एंड रे टॉमिल्सन। ये दोनों ही इसके फादर हैं। जब आपको क्वेश्चन में इन दोनों का नाम दिखाई दे तो आपने प्रेफरेंस देनी है शिवा अय्यादुराई को, क्योंकि ईमेल का कंसेप्ट इन्होंने लाया था, लेकिन उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया रे टॉमिल्सन ने 1971 में। प्रोटोकॉल आपका नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द कम्युनिकेशन। और ईमेल के आपके दो पार्ट होते हैं, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। यूज़र नेम आपका वो हो गया जैसे कि ABCXYZ, ये आपका यूज़र नेम है, और @gmail.com दैट इज़ डोमेन। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू राइट वेब पेजेस। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वेब पेज को लिखने के लिए। ये लैंग्वेज आपकी आई थी 1990 में और इसके फादर है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 50, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज potentially security breach in an operating system are known as। ऑप्शन ए security patches is the right answer। 51, a virus that can delete antivirus software। ऐसा कौन सा वायरस है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है? दैट इज रेट्रोवायरस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52, इनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन का काम है कोड एंड डाटा को बाइंड करना। ये डाटा को एक रैप कर देती है। इट प्रोवाइड रैपिंग अप ऑफ डाटा। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट डाटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय द कोड आउटसाइड द शील्ड। ये डाटा को एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है कि उसको उस शील्ड के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मेन काम है डाटा कोड एंड डाटा को बाइंड करना और उसको रैप करना। रैप मतलब उसको कवर से करना। इस क्वेश्चन में सिर्फ 50, इस पेपर में सिर्फ 52 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से देखने को मिले थे और ये पेपर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपनी क्वारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।